हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शालू में स्वागत है। मुझे मालूम है ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रही हूँ, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सब इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जितना छोटा हो सके मैं बनाऊँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सबसे पहले इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है, पेन है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रख लीजिएगा। और हाँ, 1 to 5 के लिए 2 एडमिट कार्ड और 6 to 8 के लिए भी 2 एडमिट कार्ड। अगर आप दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो दोनों एग्ज़ाम के लिए आप कम से कम 3 एडमिट कार्ड ज़रूर रखिएगा। दोनों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाएगा और एक एडमिट कार्ड आपको वापस मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए 2-2 एडमिट कार्ड लेकर जाना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर घोषणा पत्र भी लेके जाना है, अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए। और अपने अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम के 2 घंटे पूर्व ही आप लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टेप्स में चेकिंग होने वाले हैं तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूचना के रूप में ये बताया गया है बीपीएससी की तरफ से कि 2 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाइएगा। और कम से कम 1 घंटा पहले तो बिल्कुल भी उससे लेट मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होने दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपका जो OMR आंसर शीट है जो आप फिल करेंगे, जो आपको वहाँ पर मिलेगा, उसमें आपका क्वेश्चंस बुकलेट का जो सीरीज़ होता है ABCD, वो आपका पहले से ही अंकित रहेगा उस पर। और उसमें जो क्वेश्चंस बुकलेट की संख्या रहेगी वो आपको लिखना है और रोल नंबर उसमें पहले से लिखा हुआ रहेगा। आपको बस रोल नंबर आपको मैच कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको गोला रंगना है, ठीक है। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से, भले आपको 2 मिनट 4 मिनट लेट हो जाए, लेकिन आपको OMR को बहुत ही अच्छे से फिल करना है। OMR भरने में आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस जब देखिएगा और आपको स्टार्टिंग में मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके सीरीज़ में हो जाते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप इससे होपलेस मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो आपका जो सीरीज़ है उसकी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हों, बाद वाला क्वेश्चंस आता हो। तो इससे अच्छा है कि आपका जो भी सेक्शन मजबूत है, जैसे आपका अगर पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, तो अगर आपका पॉलिटी ज्योग्राफी में पॉलिटी ईजी है आपके लिए, जो आपका बहुत अच्छा है, तो आप शुरुआत कीजिएगा पॉलिटी से ही। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। चौथी बात, आप ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हों, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जब उसके चारों ऑप्शंस को देखते हैं या पांचों ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहली बार जो माइंड में क्वेश्चंस के आंसर जो आपके माइंड में पहली बार जो आएंगे ना, 100% क्वेश्चंस के आंसर वही होते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अगर आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर आपको नहीं आता है, तो आप वही आंसर टिक कीजिएगा जो आपका दिमाग पहली बार बोलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि जब भी आप गोला भरिएगा ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि आप एकदम लास्ट टाइम में ना भरें। आपके पास कम से कम आधे घंटे का टाइम बचा रहे, तब आप गोले को फिल करने की शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बचा रहेगा ना, तो आप इतने ज़्यादा हाइपरटेंशन में आ जाएंगे ना कि आपके गोले जो होंगे वो आते हुए आपको पता है कि किसमें क्या भरना है, फिर भी वो इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर, गोला भरने का प्रेशर होता है ना, कि या तो आपके छूट जाएंगे या तो गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख के जाइएगा, ताकि आपके जो भी गलती होने के चांसेस रहेंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए।